एक ऐसी डेमोक्रेटिक कंट्री में देश के पूर्व प्रधानमंत्री और पूर्व राष्ट्रपति अपने जीवन काल के दौरान एक विदेश मंत्री भी रह चुके। अपने जीवन में 51 साल पॉलिटिक्स में बिताने के बाद भी उस देश के सेनापति की गवाही के आधार पर एक ऐसे दिग्गज प्रधानमंत्री को फांसी दे दी जाती है। ये घटना इतिहास में बड़ी रोचक और विवादित घटनाओं में से एक है। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं अपने पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री जुल्फिकार अली भुट्टो की। पाकिस्तान के राष्ट्रपति के रूप में 1971 को ये राष्ट्रपति बनते हैं और 14 अगस्त 1973 को ये 9वें प्रधानमंत्री के रूप में चुने जाते हैं। जुल्फिकार अली भुट्टो एक बार उप प्रधानमंत्री के रूप में भी कार्यरत रहे। पाकिस्तान के पॉलिटिक्स में इनके परिवार का काफ़ी दबदबा रहा। इनका एजुकेशन अमेरिका के कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी से और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से रहा। पॉलिटिक्स में आने से पहले इन्होंने बैरिस्टर और लॉ की भी डिग्रियां हासिल की। 1963 में भुट्टो विदेश मंत्री बने। उसके बाद उन्होंने कई मंत्रिमंडल संभाला और कश्मीर में ऑपरेशन जिब्राल्टर की वकालत की, जिसके कारण 1965 में भारत पाक युद्ध हुआ। ताशकंद घोषणा के बाद पाकिस्तान सरकार ने उन्हें बर्खास्त कर दिया। भुट्टो 1967 में इस्लामिक कट्टरपंथ के खिलाफ एक पार्टी बनाया, PPP यानी पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी। 34 साल की उम्र में इनकी पार्टी पाकिस्तान की एक नेशनल लेवल की पार्टी बन जाती है। वो अपने समय में सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे नेताओं में शुमार थे। 34 साल की कम उम्र में वो पाकिस्तान के विदेश मंत्री भी रह चुके थे। इंटरनेशनल लेवल पर उनके भाषणों ने उन्हें पूरे पाकिस्तान में लोकप्रिय बना दिया। पाकिस्तान की आवाम मानती है कि भुट्टो को पाकिस्तान के कुछ कट्टरपंथी तानाशाहों ने झूठा आरोप लगाकर फंसा दिया और उन्हें फांसी तक लटका दिया, क्योंकि जुल्फिकार भुट्टो एक पढ़े लिखे और सेकुलर लीडर थे। भुट्टो के खिलाफ साजिश शुरू होती है 1973 से, जब भुट्टो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री थे और 1976 में जियाउल हक को पाकिस्तान की सेना के चीफ आर्मी बनाया। पाकिस्तान में कई अफसर ऐसे थे जो जियाउल हक से सीनियर और योग्य थे, पर भुट्टो ने जियाउल हक को ही चीफ आर्मी बनाया। यह फैसला उन्होंने गलत लिया। जुल्फिकार भुट्टो के कैबिनेट मंत्री और पंजाब के गवर्नर रह चुके गुलाम मुस्तफा खान ने BBC से बातचीत में बताया कि मैंने जुल्फिकार भुट्टो को मना किया था कि जियाउल हक को सेनाध्यक्ष न बनाए, लेकिन उन्होंने नहीं सुनी। भुट्टो को लगा था कि जियाउल हक भारत में पैदा हुआ और उसे अंग्रेजी बोलना नहीं आता था। वो दिखने में भी प्रभावशाली नहीं था। वो हमारे अकॉर्डिंग चलेगा और सेना को मनमानी नहीं करने देगा और बगावत भी नहीं करेगा, पर यह सब गलत साबित हुआ। जियाउल हक के सेना प्रमुख बनने के 1 साल के भीतर ही जुल्फिकार भुट्टो की सरकार गिर जाती है और 1977 में जुल्फिकार अली भुट्टो पर विपक्षी नेता नवाब मोहम्मद अहमद कसूरी की हत्या के आरोप लगता है। भुट्टो पर मुकदमा भी चलाया जाता है। कई सारे राष्ट्रीय अध्यक्षों की याचिकाओं और क्षमादान की अपील के बावजूद भी एक सैन्य तानाशाह जनरल जियाउल हक के शासनकाल में 4 अप्रैल 1979 को रावलपिंडी में उन्हें फांसी दे दिया गया। 2024 में पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट का स्टेटमेंट ये बताता है भुट्टो की फांसी में कानूनी प्रक्रिया ठीक से पालन नहीं किया गया। इसी के सम्मान में पाकिस्तान सरकार ने जुल्फिकार भुट्टो को मरणोपरांत निशाने पाकिस्तान जैसे ओहदे से सम्मानित किया।